26 अक्टूबर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 25 अक्टूबर और अगले एक महीने बाद यानी कि 25 नवंबर को अटेवा एनम ओपीएस द्वारा 4 महीने पहले एक डेट घोषित की गई थी। और डेट इसलिए घोषित की गई थी कि 1 मई को हमारा कार्यक्रम था, जिसको पहलगांव की घटना के बाद तमाम सुझाव विचार के बाद देश पर इस तरह का माहौल, इस तरह का संकट हो गया था। ऐसे हालात में हम सब ने सोचा कि हम लोग अपने मुद्दे को सामान्य परिस्थितियों में अपनी बात रखेंगे। 1 मई का था। उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, 25 नवंबर डेट तय होती है और वो भी 4 महीने पहले। ये कोई कल घोषित नहीं हुई है, परसों नहीं हुई, 15 दिन पहले नहीं, 20 दिन पहले नहीं, 25 नवंबर की डेट 4 महीने पहले घोषित की गई थी कि अटेवा एनम ओपीएस सहयोगी लोग दिल्ली आएंगे। उसकी तैयारियां पूरे देश में लगातार चल रहा है। सारे लोग उत्साहित हैं क्योंकि सब ने 1 अक्टूबर 2023 का नज़ारा देखा है। हम किसी संगठन, किसी नेता से न कभी कंपटीशन किए हैं, न करते हैं, न वो मेरा विषय है। हाँ, ये जरूर करते हैं कि किसी संगठन ने अगर पहले कोई डेट घोषित कर दी तो हम उससे बचते हैं कि कोई आसपास कोई डेट ना डाली जाए। कोई कर रहा है, करे, अच्छी बात है। अब मैं उन बातों से निकलकर थोड़ी सी आपसे और जो बात कहना है वो महत्वपूर्ण है। और 25 नवंबर सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, संगठनों से, नेताओं से, शिक्षकों से, कर्मचारियों से, कि एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें अपनी भागीदारी करें आप। और इसलिए मैं इसलिए नहीं कहता हूं, आपने 1 अक्टूबर 23 को देखा था, भारत नहीं पूरी दुनिया में एक साथ इतने सारे लोग एक किसी मुद्दे पर, पढ़ा लिखा वर्ग एक साथ कभी नहीं इकट्ठा हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं कि जिन लोग वो अपनी आंखों से देखें वो कह रहे हैं। हाँ, इस लड़ाई में हमें सरकार से लड़ना पड़ता है, कभी कभी संगठनों से भी लड़ना पड़ता है, कभी कभी जो बड़े उनको क्या शब्द कहें, अपने विभिन्न संगठनों के भाइयों से भी, और तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी लड़ा जा रहा है। और एक बात आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, पेंशन का मुद्दा मुर्दा हो गया था, मर गया था, गड्ढे में पड़ा था, उसको अटेवा ने उखाड़ा, ऊपर किया, साफ सुथरा किया, बड़ा किया, पोछा और आज राष्ट्रीय मुद्दा बना है। और रही बात कि सभी संगठनों का अपना अलग अलग डेट है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, टीटी की जब पकड़ आया तो गंभीर विषय। हमारे तमाम साथियों से मेरा संवाद हुआ, बातचीत हुआ, सब ने कहा कि बंधु जी आप पहल करिए, आपकी बात सब लोग मानेंगे, सुनेंगे। मैंने बिना किसी कुछ किए, मैंने विभिन्न संगठनों के तमाम शीर्ष नेताओं से या तो फोन पर या तो मिल करके मैंने सबसे निवेदन किया कि कोई एक कॉमन प्रोग्राम, एक कॉमन चीजें रख करके एक साथ खड़े होकर के इस मुद्दे को हल कर लिया जाए, फिर अपना अपना संगठन चलता रहे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, लोगों की जिंदगियों का सवाल है, नौकरियों का सवाल है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, या तो मैंने फोन पर बात किया या तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने कहा, सभी से मैंने निवेदन किया। और पिछले उस समय 10 दिन कम से कम इस काम में मैंने लगाया, लेकिन किसी की कोई मजबूरी थी, कोई कह रहा था मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, कोई कह रहा था उनके साथ नहीं बैठा। मैं अपनी सारी बात पीछे छोड़ के मैं सबसे संवाद किया और मेरी इच्छा थी कि इस विषय पर सब लोग एक साथ होकर के खड़े हो जाते। लेकिन अपनी अपनी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं थी, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना था। लेकिन ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, आप शीर्ष नेतृत्व से कोई भी आपके संगठन का हो, पूछना कि बंधु जी का फोन आया था या नहीं आया था, पूछना आप कि आपकी उनकी मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने सारी बात पीछे छोड़ के कहा था, लेकिन सबकी अपनी अपनी, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। मैंने बहुत शिद्दत के साथ 10 दिन प्रयास किया और अभी जो मोर्चे बने हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मोर्चे नहीं है, वो गुट हैं, जो पहले से अपने अपने जो उनके गुट थे वही के नाम मोर्चे हो गए।
उसी के नाम मोर्चे हो गए। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि मैंने सबसे फोन पर संवाद किया, मिलकर संवाद किया, प्रयास किया कि किसी तरह से इस टीटी के प्रकरण पर सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं। मैं 10 दिन लगातार उसमें लगा रहा, महत्वपूर्ण समय मैंने उसमें लगाया कि किसी तरह से सार्थक पहल हो जाए। लेकिन मुझे कहने में अफसोस नहीं हो रहा है कि हम उसमें सफल नहीं हुए, या लोगों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अपनी जो भी रही हो, मैं उस पर भी आपेश नहीं किसी करता हूं, लेकिन जो प्रत्युत्तर आया वो निराशाजनक था। तमाम आंदोलनों में तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, पेंशन का आंदोलन तमाम संगठनों ने साथ दिया। मैं उनको सदैव शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं, और 25 के लिए भी अपील करता हूं कि जैसे आपने पूर्व में सहयोग किया, आप 25 तारीख को भी पूरी ताकत के साथ दिल्ली पहुंचे। 4 महीने पहले कार्यक्रम घोषित था, उसको सफल बनाएं। और सफलता तभी संभव है जब हम उसको शिद्दत के साथ मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। ये बात कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता कि कुछ लोग एनपीएस की तरफदारी करते थे, 20 साल बिताए, कुछ लोग यूपीएस की विशेषता करते घूम रहे हैं, और उनसे भी मैं आपसे विशेष तौर से कहना चाहता हूं, जो एक तरफ यूपीएस में संशोधन की बात और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बात, ये दोहरी बातें आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और आप भी पदों की लालसा में समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। हमारी एक मांग पहले दिन से और आज तक यही, हमें कोई संशोधन की बात नहीं की। एनपीएस में हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, यूपीएस में हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। जो लोग ये कर रहे हैं आपके मुद्दे को बलगड़ा रहे हैं, जो लोग ये विशेषता गा रहे हैं वो आपके मुद्दे को कहीं न कहीं साइड लाइन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरकार की पैरोकारी करते नजर आ रहे हैं। जैसे सरकार रोज संशोधन की बात कर करके नए नए लाती है, उसे संगठन भी संशोधन की बात कर रहे हैं। ओपीएस का कोई विकल्प नहीं है। एनपीएस में 1000 संशोधन कर दीजिए, ओपीएस नहीं हो सकती। यूपीएस में 2000 संशोधन कर दीजिए, ओपीएस नहीं हो सकती। ये बात कड़वी जरूर होती है, आलोचना है मेरी होने लगती है, मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। जो सच है मैं उसको बता रहा हूं, मैं जानता हूं संशोधन इसका कोई विषय नहीं है। पहले कोई बोलने को तैयार नहीं था, आज हर जगह ओपीएस ओपीएस ओपीएस, आज हर चर्चा ओपीएस। रोज सरकार संशोधन कर रही है बिना आंदोलन के लिए। सरकार को इतनी फुर्सत है, प्रेशर है आंदोलनों का, प्रेशर है संगठन का, प्रेशर है जो उसके लिए मतवाले लोग घूम रहे हैं, पूरे देश में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कार्यक्रम दे रहे हैं, इसका प्रेशर है तो संशोधन की बात आती है। लेकिन संशोधन में हम रुकने वाले नहीं हैं, हमें चाहिए हूबहू ओपीएस, जो हमारी सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा। तो आप आइए, एक अब की नया इतिहास रचा जाएगा। एक तरफ संसद चलती रहेगी, एक तरफ सड़क पर ओपीएस की आवाज बुलंद होगी। निश्चित रूप से हम 1 अक्टूबर 23 को गए तो एनपीएस से 20 साल यश गाथा गाने वाली को बदल करके यूपीएस आया। एक बार फिर जोर से धक्का लगाते हैं, यूपीएस से ओपीएस पे आएंगे, और मेरा विश्वास है साथ खड़े रहिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, एक दिन 110% ओपीएस बहाल होगी। बस आपको थोड़ी चीजों से सतर्कता बरतनी है। जो हूबहू ओपीएस की बात कर रहा है उनसे साथ खड़े होना है, थोड़ा अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको भी खुद पहुंचना है, लोगों को भी मोटिवेट करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। सारा काम हमारा ही नहीं, हमारे लोगों का ही नहीं, आप सबका भी काम है कि डेट आपको पता चल गई तो आप टिकट कराएं और पहुंचें, और पहुंचने के बाद जिस मुद्दे के लिए आप जिस जगह जा रहे हैं वहीं पर पूरे टाइम रहिए। ये कई बार मैं अनुभव किया कि लोग चलते तो हैं लेकिन फिर वो कहीं घूमने लगते हैं, कहीं जाने लगते हैं। तो आपका मुद्दा है, आपकी लड़ाई है, आप नहीं खड़े रहोगे, आप नहीं लड़ोगे तो आप दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हो? तो बहुत सारी बातें न करके आप सबको पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि 25 नवंबर एक ऐतिहासिक डेट है, उस ऐतिहासिक क्षण के आप साक्षी बने, और ध्यान रखना इस बात का कि अंदर अगर संसद चलती रहेगी और बाहर ओपीएस का हल्ला होगा तो निश्चित रूप से एक सरकार पर प्रेशर बनेगा और अपनी बात के आगे रास्ते को हम ले चलने में कामयाब होंगे। इसी विश्वास के साथ जो आप सबने हमारा सहयोग किया, स्नेह दिया, प्यार दिया, मैं सबके प्रति अपना
आभार व्यक्त करता हूं और संगठनों से पुनः अपील करता हूं कि एक डेट तय है, अपनी सहयोगात्मक सकारात्मक रुख लेते हुए उस डेट को ऐतिहासिक बनाएं। कोई पीड़ादायक बात होगी किसी के प्रति, दोस्त दुश्मनों के प्रति मेरी कोई भावना दुर्भावना नहीं रहती है। छोटे लोग होंगे उनकी बात होगी, मुझे कोई नहीं रहती, न मैं रखता हूं। हाँ, जो लोग मेरे ऊपर लिखते पढ़ते रहते हैं, तमाम जो साथी हैं, अच्छा लगता है कि इतना वक्त, इतना समय, इतना महत्वपूर्ण चीज़ हमको हमारे लिए देते हैं, अच्छी बात है। उनका भी अपना काम है, करते रहें। बस पदों की लालसा से उभरिएगा, पुरानी पेंशन अगर चाहिए तो। और जब कोई आवाज़ नहीं लगाता था, उस आवाज़ को बुलंदी पर पहुंचाने का काम अटेवा एनएम ओपीएस के सहयोगियों ने किया था। याद करिए कहाँ थे उस समय लोग। आज अपना 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 बता रहे ना। शुरुआत अटेवा ने किया, एनएम ओपीएस ने किया, देशव्यापी आंदोलन मनाया, आगाज भी है, अंजाम तक ले जाने का संकल्प भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।